यूट्यूब स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, सेहत दे, मुरादें पूरी करे, आमीन। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पोयम है हाई स्कूल की, जो आप लोगों को टफ लगती होगी या किसी को समझ में नहीं आती होगी। वैसे तो बहुत इजी पोयम है और आज मैं आप लोगों के लिए वही लेकर के आई हूँ। हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल्स, ये हमारी कैरियन वेल्स की लिखी हुई पोएम है एंड शी इज ए अमेरिकन पोइट एंड राइटर आल्सो। तो इसमें जो है हमारी जो पोइट्रेस है वो किस तरीके से आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो एनिमल्स है उनके बारे में बताती है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, हम आगे पोएम की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मैं पोएम आपको पूरी पढ़ाऊं, उसको समझाऊं, उसके पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ कि इस पोएम में जो है पोएट जो है एक ह्यूमर के जरिए पोएट को वन बाय वन डिस्क्राइब एनिमल्स को वन बाय वन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसमें ह्यूमर इसलिए है क्योंकि वो इस तरीके से उसका वे ऑफ राइटिंग जो है वो इस तरीके की है, उसका जो लैंग्वेज है वे ऑफ यूज टू लैंग्वेज इन द वे इन दैट वे कि वो एकदम से ह्यूमर सा लगता है, ठीक है। तो ये ह्यूमर क्यों लग रहा है इसको हम तभी समझ सकेंगे जब हम थ्रू आउट द पोएम जाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अपने पहले स्टेंजा की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेंजा इसके अंदर आता है वो है, इफ यू वर शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you know it is the Asian lion, ठीक है। तो इस पोएम इस लाइंस में जो है हमारी जो पोइटिस है वो ये कह रही हैं कि वैसे तो देखो ऐसा होता है कि जानवर जब हमारे सामने लॉयन जैसा एकदम विशाल खतरनाक जानवर हमारे सामने आएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई तो छोड़ो, डर के मारे हमारा हालत ही खराब हो जाएगी और हम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देंगे। लेकिन पोइट क्या कहती है कि पोइटिस क्या कहती है कि आप किस तरीके से इस चीज को पहचानेंगे। फर्स्ट लाइन है हमारी, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। वो कहता है कि अगर कभी भी आपको पूरब के जंगलों में जाने का चांस मिले, ठीक है, तो क्या करना है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और आपको लगे कि कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, वो चीज क्या है, ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा, ट्वेनी का मतलब होता है जो हमारे ब्राउनिश और येलो चीज मिक्स करके जो हमारा कलर बनता है उसको बोलते हैं येलो, मतलब वो कलर होता है ब्राउन, यानी कि येलो कलर का जो बीस्ट मतलब होता है जानवर आपकी तरफ आ रहा है। इफ ही रोर्स एट यू, रोर माने होता है गुर्राना, और अगर वो आपकी तरफ गुर्रा रहा है एज यू आर डाइंग, और वो इस तरीके से गुर्रा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि डर के मारे कहीं आप जो है मर ही ना जाए, ठीक है, यू नो, तो तुम्हें जान लेना चाहिए, इट इज द एशियन ऑयल। तो ये कौन सा लॉयन है, एशिया का लॉयन है, एशिया का शेर है। तो इसमें क्या है, देखिए ह्यूमर इसमें यही है कि हम आइडेंटिफाई तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपनी जान बचानी है, राइट। अब मैं थ्रू द लाइन आपको एक बार फिर से समझा रही हूं। तो इसमें पहली लाइन जो है वो है, इफ एवर यू गो बाय चांस। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो पोइटिस है वो बोल रही हैं, इफ बाय चांस यू गो टू द जंगल ऑफ ईस्ट, ईस्ट के जंगल में अगर आप कभी जाएं, एंड ए ह्यूज टेरिबल एनिमल कम्स, और एक टेरिबल एकदम भयानक टाइप का एनिमल जो है आपके पास आता है, एंड रोर लाउडली, ठीक है, और वो क्या करता है, तेजी से रोर करता है, जैसे एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है, ए ह्यूज एंड टेरिबल एनिमल्स कम्स टू यू या कम्स टू नियर यू एंड रोर लाउडली। नेक्स्ट लाइन में है, इफ रोर एट यू, रोर एट यू मैंने ही रोर लाउडली, एंड हिज रोर इज सो फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब डरावनी, उसकी रोर जो इतनी डरावनी है, दैट यू फील, आपको क्या महसूस होने लगेगा, दैट यू आर डाइंग, कि अब आप मरने वाले हो। लेकिन यहाँ पोइट क्या कह रहा है, यहाँ वो ये कह रहा है, देन यू शुड अंडरस्टैंड, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए,
दैट इट इज एशियन लॉयन, कि ये कौन सा लॉयन है, एशियन लॉयन है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है मैं पहले इसकी टेक्स्ट पढ़ती हूँ। और ऑफ सम टाइम व्हेन roaming around, a noble wild beast greet you with black strip on a yellow ground. Just notice if he eat you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger deserve. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बोल रही है, और यदि, और समटाइम्स, कभी, किसी भी समय, कभी भी, when roaming around, आप कभी भी कहीं पर टहल रहे हो या घूम रहे हो, भटक गए हो कहीं पर, अ नोबल वाइल्ड एनिमल ग्रीट यू। ठीक है, वो कहते हैं एक जो है नोबल सा, ठीक है, जानवर जो है वो आपकी तरफ हो जाए या उसका सामना आपसे हो जाए। ग्रीट माने होता है मिलना या आपको मिल जाए। विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड, उसका पूरा शरीर कैसा है, येलो है, ग्राउंड मतलब उसका पूरा शरीर कैसा है, येलो है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन है हमारी, जस्ट नोटिस इफ ही ईट यू, और आपको क्या करना है, सिर्फ नोटिस करना है कि कहीं आपको खा ना जाए। ठीक है, क्या कर लीजिए कि कहीं आपको ये खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये साधारण सा रूल जो है वो आपको हेल्प करेगा लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए, द बंगाल टाइगर डिसर्ट। तो ये क्या है, ये बंगाल का जो है टाइगर है। ठीक है, यहाँ पर भी ह्यूमर है, वही वाली बात है, कोई भी जंगली जानवर हमारे सामने आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई तो बाद में करेंगे, पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इनकी जो जितनी भी ये जो पोयम है उसके अंदर यही एक ह्यूमर है। उन्होंने बहुत ही उन्होंने जो बात बताई है बहुत मजाकिया लहजे में करके इसको हमारे सामने पेश की है। ठीक है, अब मैं आपको इसको थ्रू आउट फिर से जा रही हूँ, आप इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लीजिए। और समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, ठीक है, कहते हैं द पोएटिस एक्सप्लेन इफ व्हाइल रोमिंग अराउंड, अगर आप कभी घूमने जा रहे हो अराउंड ए वाइल्ड एनिमल विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड। ठीक है, तो एक काली सी स्टेप जो है उसके शरीर पर है या ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो बॉडी, तो वो क्या हो जाएगा, वेलकम यू, वो क्या कर रहा है, आपको वेलकम करने के लिए आया है, एंड ईट यू, और आपको खा जाएगा। देन दिस सिंपल रूल्स विल टीच यू दैट इट इज ए बंगाल टाइगर। तो ये सिंपल सा रूल है, वो आपको समझाएगा कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेंजा खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेंजा की तरफ। थर्ड स्टेंजा में ये बता रही हैं, if strolling for the beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रही हैं, if struggling for the beast you view, ठीक है, वो ये कहती है कि कभी कभी तुम्हारा सामना जो है किसी ऐसे जानवर से हो जाए, whose hide with spot is peppered, peppered माने होता है धब्बे जो होते हैं वो, तो कहते हैं उसके शरीर के ऊपर जो है काले कलर के धब्बे हो या स्पॉट से हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, as soon as he has leapt on you, तो जैसे जैसे वो आपकी तरफ आएगा या जंप करेगा, you will know it is the leopard, जब आपके ऊपर वो जंप करे तो आप समझ जाना कि ये क्या है, लियोपार्ड है या पैंथर है। ठीक है, तो उसके बाद अगली लाइन देखिए, इट विल डू नाउ गुड टू रोर विद पेन, और कहते हैं यहाँ पर दर्द की वजह से चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो कूदता रहेगा और आपको खाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, किसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन बताई, लियोपार्ड की। नाउ वी विल गो टू अगेन थ्रू द लाइन्स। इसमें ये बोलते हैं, if strolling forth a beast you, कहते हैं while further if you see animal whose body is covered with spot and it jumps at you, ठीक है, whose hide with spot is peppered, मतलब वो बोल रहा है कि his body is covered with spots, और उसके बाद बोलते हैं as soon as he has leapt on you,
एज सुन एज मतलब इट जम्प्ड एट यू एंड स्टार्ट ईटिंग यू, और आपको खाना शुरू कर दे, देन यू शुड ईट। उसके बाद बोलते हैं इट विल डू नाउ गुड टू रोर विथ पेन, कहते हैं देयर इज नो यूज टू शॉटिंग इन पेन, यहाँ पर दर्द में चिल्लाने से बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, यू हैव टू नो दैट इट इज लीपॉड। ये कौन है, लीपॉड है। और उसके बाद वो लास्ट लाइन में अपनी बोल रही है ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, और वो कहते हैं वो क्या करेगा, ही ओनली जम्प्स, वो क्या करेगा, इट विल कॉन्टिन्यूसली लीप ऑन यू, वो क्या करेगा, आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली कूदता रहेगा, एंड ईटिंग यू, और आपको वो क्या करता रहेगा, खाता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली ईटिंग यू, और ये आपको खाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड जो स्टेंजा था वो हमारा कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने लीपर्ड यानी कि इसको पैंथर भी कहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने हमें पहचान बताई है विद ह्यूमर। अगला स्टेंजा आता है हमारा फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में है इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग यू वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर, if you have any doubt I guess he will give you just one more caress। ठीक है, कहते हैं इफ यू आर वॉकिंग अराउंड द यार्ड, मतलब आप कभी अपने आंगन में या इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यू मीट ए क्रिएचर, वहां एक जीव से मिलो, क्रिएचर माने होता है जीव, ठीक है, हु हग यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली क्या करता है, हग कर लेता है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, और अभी भी तुम्हें कोई शक हो रहा है कि ये कौन सा जानवर है, उससे पहले एक लाइन थी बी श्योर इट इज ए बियर। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर जिस टाइम में वो आपको हग कर रहा है ना टाइटली, तो आपको समझ जाना चाहिए ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, बियर है, भालू है। ठीक है, फिर कहते हैं इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस, तो वो आपको एक बार और क्या कर लेगा, हग कर लेगा, बहुत टाइटली तुम्हें जो है वो बियर जो है वो हग कर लेगा। ठीक है, चलिए थ्रू द लाइन इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर आर्ट, कहता है इफ यू आर जस्ट वॉकिंग अराउंड इन योर यार्ड, यार्ड मतलब आंगन में, ठीक है, यू मीट ए क्रिएचर एंड यू मीट ए एनिमल, ठीक है, आप एक एनिमल से मिलते हो, इट हग यू टाइटली, ठीक है, हु हग्स यू वेरी हार्ड, इट हग यू वेरी टाइटली, ठीक है, देन इट इज वेरी श्योर, ये बहुत श्योर है कि ये कौन है, इट इज ए बियर, ये कौन है, बियर है। इफ यू हैव ए डाउट देन ही विल गिव यू एन अनदर हग टू यू, तो वो तुम्हें एक और हग देगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए या अपना स्नेह या अपना प्रेम दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फोर्थ स्टेंजा एंड होता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ स्टेंजा की तरफ। फिफ्थ स्टेंजा में है थ्रू टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे a novice might non plus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smile but if they weep they are crocodile। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी पोएटिस है वो ये कह रही है कि अगर आपको थ्रू ऑफ डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, अगर आपको किसी शिकारी जानवर के लिए डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या होगा, ए नोविस नाइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर क्या होगा, एक जानवर होगा, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने क्या बताया, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में। तुम जो है और हिंदी में वो ये बोल रही है कि आप क्रोकोडाइल को और हाइना को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहते हैं टेल फ्रॉम द हाइना दस, अगर हम हाइना के बारे में बात करते हैं तो हाइना कम्स विद मैरी स्माइल्स, तो हाइना जो है वो एक स्माइली फेस लेकर के आपके सामने आएगी। बट अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोकोडाइल, अगर हम क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं, दे वीव दे आर क्रोकोडाइल, अगर आपको वो रोता हुआ दिख रहा है तो यू हैव टू नो कि ये कौन है, ये क्रोकोडाइल है। ठीक है, अब थ्रू द लाइन जा रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। तो इसमें क्या बोला है, इफ यू कैन डिफरेंशिएट, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है दोनों जानवरों में, किसमें, बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना, हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में, तो उन्होंने बहुत सिंपल सा बताया है कि हाइना ऑलवेज स्माइल, हाइना क्या करती है, ऑलवेज स्माइल करती है,
बट ऑन द अदर हैंड क्रोकोडाइल ऑलवेज हैड टीयर्स इन हिज आईज। तो क्रोकोडाइल जो होता है वो अपने आंखों में हमेशा क्या रखता है, आंसू रखता है। देखो बच्चे, जैसे हम लोगों ने सुना हुआ है कि भाई अपने घड़ियाली आंसू मत बहाइए, क्रोकोडाइल टीयर्स मत बहाइए। तो ये जो है हमारा एक फ्रेज बना हुआ है, तो उसी बेस पर इन्होंने यहाँ पर ये डाला है कि अगर आप किसी को रोता हुआ देखो तो वो कौन होगा, क्रोकोडाइल होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारा 5th स्टेंजा फिनिश। हम चलते हैं अपने अगले स्टेंजा की तरफ। हमारा स्टेंजा नंबर 6, ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार है। ये बताते हैं द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। ठीक है, a lizard sort of things, he has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, द ट्रू कैमेलियन इज स्माइल। जो हमारी कैमेलियन होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कैमेलियन जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा छोटी सी होती है, गिरगिट। ठीक है, गिरगिट जो होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन किसकी तरह होता है, ए लिजार्ड। लिजार्ड मतलब छिपकली। छिपकली और भी छोटी होती है, छिपकली से थोड़ा बड़ा होता है हमारा कैमेलियन जो होता है, गिरगिट। ठीक है, तो वो कहता है ये बिल्कुल छिपकली की तरह होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और इसके कोई भी कान नहीं होते हैं, और ना ही नॉट ए सिंगल विंग्स, और कोई विंग्स भी इसमें नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, देन इट इज श्योर कि, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कौन है, कैमेलियन ही है जिसे आप देख रहे हो। ये इन्होंने जो लास्ट 2 लाइन्स जो इन्होंने बोली हैं कि अगर ट्री पर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर कैमेलियन है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि देखो, गिरगिट जो होता है अपने आसपास का जो भी चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनकी तरह ही अपने आप को अपना कलर जो है उसी में चेंज कर लेता है, बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है। जैसे अगर वो ग्रीनरी में जाएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और अगर वो मान लीजिए ट्री के जो ट्रंक होता है उसके ऊपर आएगा तो वो अपने आप को उसी कलर में कर लेगा। तो इसमें उन्होंने ये चीज बताई है। ठीक है, तो ये था हमारी पोयम पूरी। इसको एकदम थ्रू द लाइन जाऊंगी कि इसमें क्या बताया है कि एक ओरिजिनल कैमेलियन इज लाइक ए लिजर्ड। किसकी तरह होती है, लिजर्ड की तरह होती है। इट डज नॉट हैव एनी विंग्स और एनी एयर। ठीक है, देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दैट यू विल सी ए देयर इज ए कैमेलियन ऑन द ट्री। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब ये हो गया आपका, मैंने पोएम यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, और हाँ, इसका जो समरी वगैरह है वो इंशाल्लाह मैं आपको पोस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आपको मेरी पढ़ाई की पोएम समझ आई है और अच्छी लगी, इजी लगी, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सब आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइक कर दीजिए, दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर कुछ और आपको पढ़ना है, ये कुछ और आपको टफ लग रहा है, उसको इजी वे में अगर आपको सीखना है, तो प्लीज कमेंट में मुझे वो चीज लिख कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।